चंद्रन प्लॉट में रामाचंद्रन प्लॉट में तीन तरह की बातें हम लोग कहते हैं। एक पहली तरह की बात करते हैं हम अलाउड एरिया, आसान भाषा में कहेंगे अनुमत क्षेत्र। ये वो क्षेत्र हैं जहां किसी भी प्रकार के स्थायी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाए जाने की संभावनाएं आपको मिलती है। दूसरे होते हैं फॉरबिडन एरिया। फॉरबिडन एरिया का मतलब क्या होता है कि भैया ये निषिद्ध क्षेत्र है, यहाँ उस दिए हुए पॉली अमाइनो एसिड के लिए किसी भी प्रकार के संरचनाएं, द्वितीयक संरचनाएं नहीं बन सकती। तो यहाँ पर हम कहेंगे निषिद्ध क्षेत्र, कोई भी स्थायी नहीं, कोई भी स्थायी नहीं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं विशेष प्रकार की फाई और जाई वैल्यूज के बारे में बात करता हूं कि किसी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फाई और जाई वैल्यू आएंगी या नहीं आएंगी। यानी कि दो कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, वो ये और ये, इन दोनों ये दोनों संभावनाएं अगर बन रही हैं तो वहां उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए उस प्रकार की चीजों में फाई और जाई वैल्यू क्या है, जैसे अभी मैं कुछ बात करूंगा आपसे। एक होता है पार्शियली अलाउड। पार्शियली अलाउड हम कहेंगे कि भैया आंशिक रूप से यहां पर कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। यानी कि अगर आप एंगल में छोटा मोटा परिवर्तन कर दो तो एक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ हद तक स्थायी बन सकता है। तो यहां पर जरा मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की सेंस में यहां पर आ जाऊं। अच्छा, दो तीन शब्द और मैं आपको बता दूं। मैंने आपसे एक पिछली वीडियो में बात कही थी कि जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आप बनाने वाले हो वो सारे के सारे हेलिकल बनने चाहिए। हेलिकल क्यों बनने चाहिए, इसका रीजन आपको पता है कि लंबी एक काफी बड़ी चीज या ढेर सारे अमाइनो एसिड कम से कम क्षेत्र में एडजस्ट किए जा सकते हैं। यहाँ दो तरह के बड़े अच्छे शब्द हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया इसको यहां से घुमाओ और यहां तक ले आओ, तो आप कहोगे, मैंने पूछा आपसे कितना एंगल कवर हो गया जी भाई, तो आप कहोगे यहां से घूम के और यहां तक ये एक आधा घूर्णन हुआ है और आधे घूर्णन में आपने 180 डिग्री कवर कर लिया। मैंने कहा अगर मैं ये कहूं कि नहीं भैया मुझे तो पूरे 360 कवर करना है, तो आप कहोगे एक और आधा चक्कर लगाओ और यहां से यहां तक पूरा ब्लैक के सेंस में अगर मैं लूं तो मेरे कितने कोण पूरे हो गए। आप कहोगे 360 पूरा हो गया और 360 को बोलोगे आप एक चक्र। एक चक्र का मतलब गणित में यही होता है। अगर एक चक्र आपका 360 डिग्री में पूरा हो रहा है और मैंने आपसे कहा कि यहां से यहां तक कितने अमाइनो एसिड कवर हो गए, तो इसके लिए जो शब्द होते हैं अमाइनो एसिड एक चक्र में, तो इसको हम बोलते हैं रेजिड्यू पर टर्न। रेजिड्यू का मतलब कौन सी यूनिट है और टर्न का मतलब पूरी की पूरी चक्कर। मैंने कहा अगर आपको अमाइनो एसिड एक चक्र में, तो आपने क्या बोला रेजिड्यू पर टर्न। मैंने कहा नहीं, आप ये बताओ कि लंबाई कितनी हो गई प्रति चक्र। तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ट्रांसलेशन पर टर्न। बड़े प्यारे प्यारे दो शब्द, मजेदार से, रेजिड्यू पर टर्न एंड ट्रांसलेशन पर टर्न। तो रामाचंद्रन प्लॉट में हम इन दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तीसरी चीज के बारे में और बात की जा सकती है। अगर इसको मैं गणितीय रूप से यहां पर लिख दूं कि ये ट्रांसलेशन पैटर्न है और अगर मैं चाहता हूं कि ट्रांसलेशन पर रेजिड्यू में निकाल लूं, ट्रांसलेशन पर रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब क्या होता है यूनिट। तो मुझे एक और चीज क्या करनी पड़ेगी कि भैया मैं रेजिड्यू पर टर्न से इसको मल्टीप्लाई कर दूं। गणितीय रूप से ये क्या होगा, रेजिड्यू से रेजिड्यू कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा ट्रांसलेशन पैटर्न। यानी कि इसका मतलब क्या होता है ट्रांसलेशन पर रेजिड्यू का मतलब कि एक अमाइनो एसिड यहां से और अगले अमाइनो एसिड तक की कुल दूरी कितनी है। एक अमाइनो एसिड से अगले अमाइनो एसिड तक की कुल दूरी कितनी तय हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन पर रेजिड्यू। ट्रांसलेशन पैटर्न का मतलब क्या होता है एक चक्र को पूरा करने में, एक गोल चक्कर पूरा कर जाने में कितनी ऊंचाई तक चला गया मामला, तो इसको हमने बोला है ट्रांसलेशन पैटर्न।